हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम बैक विद अ न्यू स्टोरी। हमारी स्टोरी का टाइटल है मोबाइल एडिक्शन। हमारी स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि एक माँ अपने बेटे को जगा रही होती है कि ओम जाग जाओ, इट्स 7:55। बेटा बोलता है कि 7:55। वो शॉक में जाता है और बोलता है कि माँ मुझे 7 बजे जगाना चाहिए था, क्योंकि मेरी ऑनलाइन गेम थी मेरे दोस्त के साथ। और वो बोलता है कि मैं ब्रश और ब्रेकफास्ट दोनों बाद में कर लूँगा, और पहले मैं ऑनलाइन गेम खेल लूँ मेरे दोस्त के साथ। और वो पीसी की तरफ जाता है और ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देता है। फिर उसकी माँ नीचे चली जाती है बिना कुछ बोले। नीचे चलने जाने के बाद हॉल में उसके पापा पेपर पढ़ रहे होते हैं। उसकी माँ उसके पापा से बोलती है कि प्रेम, ओम का बिहेवियर दिन ब दिन बदलता जा रहा है। वो 24 आवर्स में से 7-8 घंटे तो सिर्फ मोबाइल, पीसी और टीवी देखने में ही लगा देता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात कर लूंगा। तो थोड़ी देर बाद उसके पिताजी उसके रूम में जाके बैठ जाते हैं और उसको बोलते हैं ओम इधर आओ। वो बोलता है कि पापा एनी प्रॉब्लम? वो बोलते हैं कि नहीं। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम्हें याद है मैंने तुम्हें समर हॉलीडेज के पहले 1 पेज इंग्लिश राइटिंग, 1 पेज हिंदी मराठी राइटिंग टेबल्स, और तुम्हें अगर ड्राइंग करनी हो तो तुम ड्राइंग कर सकते हो, मैंने ऐसा बोला था तो समर हॉलीडेज के लिए, क्या तुम्हें याद है? तो वो बोलता है हाँ पापा मुझे याद है और मैंने वो किया है। तो पापा बोलते हैं अगर तुमने किया है तो वो मुझे दिखाओ। तो वो अपनी बुक उठाता है और पापा को दे देता है। पापा जब बुक खोलते हैं तो उसमें सिर्फ ड्राइंग्स ही दिखाई देते। और फिर पापा बोलते हैं मैंने माना कि मैंने तुम्हें बोला था कि ड्राइंग्स भी करना, पर मैंने ये भी बोला था कि मुझे 1 पेज इंग्लिश राइटिंग, 1 पेज हिंदी मराठी राइटिंग और टेबल्स भी चाहिए। उसके पिताजी उस पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी माँ नीचे कह रही थी कि तुम अपना दिन भर का ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल, टीवी और पीसी देखने में ही लगा देते हो, तो तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि मैं तुमसे आज से बात नहीं करूँगा। ऐसे बोल के उसके पिताजी नीचे चले जाते हैं। अगले दिन उसको बहुत बुरा लगता है और वो अपने पिताजी के पास जाके बोलता है कि पापा आई एम सॉरी, मैं आपने जो भी समर हॉलीडेज के लिए होमवर्क दिया था वो आज से करना शुरू कर दूंगा, पर प्लीज आज आप मुझसे बात करना शुरू कर दीजिए। तो पापा बोलते हैं कि प्रॉमिस दो कि तुम करोगे। तो बेटा बोलता है हाँ पापा प्रॉमिस। तो 2-3 बाद उसके पिताजी फिर ऑब्जर्व करते हैं कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा और फिर ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर को दे रहा है। उसके पिताजी ने वो मैटर उसके माँ के साथ शेयर किया। फिर उन दोनों ने एक प्लान बनाया और अगले दिन 6:30 बजे उसे जगा के बोला कि बेटा तुम्हें गांव जाना है दादाजी के पास। वो बोलता है ठीक है पापा मैं चला जाऊंगा। गांव पहुंचने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद वो अपना मोबाइल लेता है और गेम खेलना शुरू कर देता है और जोरों जोरों से चिल्लाता है कि रोहन प्लीज ड्रॉप मी अ मेडिकेट, रोहन प्लीज ड्रॉप मी अ मेडिकेट। ये देख के दादाजी बोलते हैं कि बेटा ये तो क्या कर रहा है? वो बोलता है कि दादाजी मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ मेरे दोस्त के साथ। दादाजी बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम से अच्छा तो हमारे जमाने में जो गेम्स, आउटडोर गेम्स होते थे वो खेलने में ज्यादा मजा आता था, जैसे गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और अदर छपन छुपाई और पकड़म पकड़ाई जैसे इत्यादि गेम्स खेलने में मजा आता था। तो वो दादाजी ऐसे बोलने के बाद चले जाते हैं और वो मोबाइल रख देता है और 2 मिनट के बाद वो फिर से मोबाइल खेलना शुरू कर देता है, पर दादाजी उस वक्त उससे कुछ नहीं बोलते। अगले दिन दादाजी उसे जल्दी उठाते हैं और चलते हैं एक ग्राउंड पे, जहाँ पे उन्होंने पहले से ही 5-6 गाँव के बच्चे बुला रखे होते। तो दादाजी बोलते हैं कि अब यहाँ पर हम एक क्रिकेट मैच खेलेंगे जिसका अंपायर मैं रहूंगा। तो वो 2 टीम्स हो जाते हैं और क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई जैसे बहुत सारे गेम्स खेल के शाम को घर आ जाते हैं। तो वो दादाजी को बोलता है कि दादाजी मैं गलत था, आपने सही कहा, आउटडोर गेम्स खेलने में जो मजा है वो ऑनलाइन गेम्स में नहीं। तो दादाजी बोलते हैं बिल्कुल सही कहा तुमने। वो दादाजी बोलते हैं कि बेटा मोबाइल को एक अलग नजरिए से देखो, जैसे कि तुम डिसाइड करो कि 2 घंटे में पढ़ाई करूंगा और उसके बाद ही मैं मोबाइल देखूंगा। अगर मुझे पढ़ाई से कुछ अच्छा मिलता है तो ही मैं मोबाइल देखूंगा, नहीं तो देखूंगा नहीं।
हमारी स्टोरी यहाँ पे ही खत्म होती है और मोरल यही है जो मैंने एंड में बोला कि हम मोबाइल को एक अलग नजरिए से देखें। मोबाइल को तभी यूज करें जब हम हमारा टारगेट अचीव करें। मतलब अगर हमने एक गोल सेट किया है कि हम 2 घंटा पढ़ाई करेंगे और उससे कुछ अच्छा आउटपुट मिला तो ही हम मोबाइल देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। और फिर ऐसे करके ही हम मोबाइल का एडिक्शन जो है, जो हम इंसानों पे लगा हुआ है, तो हम वो छुड़ा सकते हैं। थैंक यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको और कौन सा पार्ट अच्छा लगा इस स्टोरी का।